है कि मालू माफिया पैदा हो गया है, इसीलिए चूंकि अब वो आवाज़ तो सभी बना रहा है और सबको मालूम है बालू का रेट क्या हो गया है। तो अब झारखंड माफिया तंत्र में तब्दील हो चुका है, जो चीख चीख के इस बात की गवाही दे रहा है कि सरकार विफल हो रही है, शासन प्रशासन नियंत्रण कर पार्टी है, चाहे कांग्रेस जेएमएम या कोई अन्य पार्टी रहे, अगर कंपनी से इलेक्ट्रल बॉन्ड के नाम पर चंदा लेगी तो इसी प्रकार रैयतों को काल कोठरी मिलेगी, रैयतों को इसी प्रकार से सजाएं मिलेंगी और रैयतों को इसी प्रकार से दंड मिलेगा। तो ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। जिस टर्न से उनको धमकाया गया है उस टर्न को हमने भी सुना, आपने भी सुना। एक महिला नेत्री से ऐसा बात करने का दुस्साहस कोई कर रहा है। अभी एक दक्षिण भारत का व्यक्ति झारखंड की सरजमी में आकर करोड़ रुपए का व्यापार करके अगर आपको ही धमका रहा है आपकी ज़मीन पे, तो सोच सकते हैं। अभी हमारे साथ डुमरी विधायक जयराम महतो हैं और लगातार झारखंड के ज्वलंत मुद्दे पर बात करेंगे। अभी झारखंड में बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन अभी सबसे ज़्यादा अगर मुद्दे की बात करें तो सूर्या हांसदा इनकाउंटर को लेकर है। आप भी जो है मुखरता से बातों को रख रहे हैं, क्या लगता है? अभी फिलहाल झारखंड में जैसा हम देख पा रहे हैं, एक सूर्या हांसदा इनकाउंटर और बड़का गाँव में विस्थापन, जी, इन दो मुद्दों को हम काफ़ी चर्चित देख रहे हैं। का नगड़ी का रिम्स 2 का मामला और कुछ है आपका जो आचार्य शिक्षक हैं उनका डीबी का संबंधित मामला। ये कुछ मुद्दे हैं जो अभी इस राज्य में गरमाए हुए हैं और इन मुद्दों पर मैं लगातार अपनी आवाज़ को मुखर कर रहा हूँ, लगातार सरकार से बातचीत कर रहा हूँ, सदन के माध्यम से, पत्राचार के माध्यम से समाधान की मांग कर रहा हूँ। तो मुझे लगता है सबसे पहले तो सूर्या हांसदा, जिनका संदिग्ध स्थिति में इनकाउंटर हुआ है, उसकी उस पूरे प्रकरण की सीबीआई जैसी उच्च स्तरीय संस्थान के द्वारा जांच हो, दूध का दूध पानी का पानी करे। आज बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता महोदय, केंद्र प्रवक्ता महोदय ये बयान दे रहे थे कि वह एक अपराधी था, मुकदमे थे, केस थे, तो उनको जानना चाहिए गुरुजी के नाम पे भी एफआईआर था। जी, हमारे कुड़को में, चिरुडी में उनके एक निजी सहायक झा जी, ऐसे कई अनगिनत बड़े मुकदमे उनके नाम पर थे। तो इसका मतलब थोड़ी आप गुरुजी के आंदोलन को, गुरुजी के संघर्ष को उन एफआईआरों के जोर पे दबा दें, बिल्कुल भी नहीं। तो एफआईआर जिन परिस्थितियों में हुआ था सूर्या हांसदा के ऊपर, उन परिस्थितियों को आकलन करने की आवश्यकता है। और मैंने बार बार कहा है कि जब जब कंपनी के सामने किसी का एफआईआर होगा, मैं उस व्यक्ति को अपराधी नहीं बागी कहूँगा, क्योंकि मैं जहाँ से आता हूँ, मैं जिस वर्ग से आता हूँ, मैंने कंपनियों के आतंक को लोकतांत्रिक भारत में भी महसूस किया है, देखा है, समझा है। ईस्ट इंडिया कंपनी का केवल स्थानांतरण हुआ है, उसके जगह आज बीसीसीएल, सीसीएल, ईसीएल, टाटा, बिरला, एनटीपीसी जैसी तमाम औद्योगिक कंपनी जगह ले लिया है और अंग्रेज़ों से बुरा लूट रहे हैं। अंग्रेज़ों के आप एक सर्वे करिए कि अंग्रेज़ों के समय में भारत की, झारखंड की गरीबी क्या थी और आज सर्वे करिए हमारी गरीबी क्या है। उस समय भुखमरी का स्तर क्या था और आज भुखमरी का स्तर क्या है। उस समय बेरोजगारी का स्तर क्या था और आज बेरोजगारी का स्तर क्या है। उस समय अंग्रेज़ों के कालखंड के और आज के कालखंड के, यानी साफ शब्दों में कहा जाए तो कॉलोनियल टाइम और पोस्ट कॉलोनियल टाइम। कॉलोनियल टाइम यानी अंग्रेज़ों का टाइम, जो मेरा पीएचडी का रिसर्च भी है, और पोस्ट कॉलोनियल टाइम यानी इंडिपेंडेंस का टाइम। दोनों दौर को, दोनों टाइम को आप अध्ययन करिए, आपको पता चलेगा कि अंग्रेज़ों से ज़्यादा आज के लोगों ने और आज की कंपनियों ने लूटा है। इसलिए मैं जब जब किसी व्यक्ति को कंपनी के खिलाफ पाऊंगा, मैं यह तो अध्ययन जरूर करूंगा कि किन परिस्थितियों में वो खिलाफ है। और जब जब मैंने अध्ययन किया है, अधिकांश जो बागी मुझे मिले हैं वो कंपनियों की गलत नीतियों के खिलाफ मिले हैं। आप गाँव उजाड़ दिए, आप जंगल उजाड़ दिए, उन्हें मूलभूत सुविधा नहीं, शिक्षा नहीं, स्वास्थ्य नहीं, चिकित्सा नहीं, रोजगार नहीं, तो कोई भी हथियार उठाएगा, कोई भी बागी बनेगा, कोई भी अपनी आवाज़ को बुलंद करेगा। दूसरा, अभी बड़का गांव बहुत ही संवेदनशील क्षेत्र बना है। जिस प्रकार से पुलिस की तैनाती है, जिस प्रकार से चौक चप्पे चप्पे पर, चौक चौराहा पर पुलिस की पहरेदारी है, जिस प्रकार से रात के 2 बजे 2:30 बजे रैयतों को घर से उठाकर लेकर काल कोठरी में भरा जा रहा है, उनके साथ दुर्व्यवहार, अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है, बिल्कुल लोकतांत्रिक मूल्यों पर सवाल खड़ा करता है। वहाँ के लोग विगत कई वर्षों से धरने पर बैठे हैं, कई वर्षों से अपनी ज़मीन कंपनियों को स्थानांतरित ना करने के खिलाफ हैं। उचित मुआवजा की मांग को लेकर, उचित रोजगार की मांग को लेकर, शिक्षा स्वास्थ्य की बुनियादी सुविधाओं की मांग को लेकर लगातार वो अपनी आवाज़ को बुलंद करते आए हैं। चाहे पीटीपीएस पतरातू का क्षेत्र हो, गोंदलपुरा का क्षेत्र हो, या 13 माइल्स में कट ऑफ डेट को लेकर धरना में बैठे उन नौजवानों का आंदोलन हो, या फिर अब तो वहाँ पूर्व विधायक जो सरकार कांग्रेस दल की एक
राष्ट्रीय स्तर की नेत्री, पूर्व विधायक, उनके परिवार में उनके माता पिता सदन के पूर्व सदस्य रह चुके हैं, मंत्रालय का कार्यभार देख चुके हैं, और उन्हें जिस प्रकार से धमकी दिया गया, जिस प्रकार से उन्हें धमकाया गया, डांट फटकार किया गया जिस प्रकार, तो कहीं ना कहीं एक महिला नेत्री होने के नाते वाले पार्टी की विचारधारा भिन्न हो सकती है। 2019 में दो हाथ फिर आमने सामने होंगे, लेकिन जब विस्थापन की बात आएगी, जब झारखंडियत की बात आएगी, तो चाहे सामने हेमंत सोरेन रहो, सुदेश महतो रहें, या बड़कागांव की पूर्व विधायक रहें या वर्तमान विधायक रहें, मैं ज़रूर उनका नैतिक समर्थन जरूर करूँगा। ये बड़ा विचित्र बात है, जिस टर्न से उनको धमकाया गया है उस टर्न को हमने भी सुना, आपने भी सुना। एक महिला नेत्री से ऐसा बात करने का दुस्साहस कोई कर रहा है। अभी एक दक्षिण भारत का व्यक्ति झारखंड की सरजमी में आकर करोड़ रुपए का व्यापार करके अगर आपको ही धमका रहा है आपकी ज़मीन पे, तो सोच सकते हैं कितना चिंता का विषय है। और ये दुर्भाग्य की बात है कि उनके राजनीतिक दल के लोग खड़े नहीं हो रहे उनके साथ। तो मुझे ऐसा कहीं ना कहीं लग रहा है, इलेक्ट्रल बॉन्ड का एक चर्चा जोरों से था, मुझे लगता है कहीं सर्वे करने की आवश्यकता है, जांच करने की आवश्यकता है। आज उनके दल के लोग, आज जिनकी राज्य में सरकार है, आज पूरे देश में वह राहुल गांधी के नेतृत्व में जगह जगह जाकर अपने लोगों की आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, और इस विषय पे अगर वे लोग खामोश हैं एनडीपीसी मामले में उनके नेत्री के साथ घटना के विषय पर, तो मुझे लगता है इलेक्ट्रल बॉन्ड के नाम पर उनकी पार्टी को भी बड़ा चंदा गया होगा। और जब तक ये चंदा का धंधा रहेगा भैया, ईस्ट इंडिया कंपनी से बुरा शासन ये कंपनी करेगी। ये कंपनी बुरा शासन करेगी और तड़पाएगी लोगों को, जब तक राजनीतिक पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी है, चाहे कांग्रेस, जेएमएम या कोई अन्य पार्टी रहे, अगर कंपनी से इलेक्ट्रल बॉन्ड के नाम पर चंदा लेगी तो इसी प्रकार रैयतों को काल कोठरी मिलेगी, रैयतों को इसी प्रकार से सजाएं मिलेंगी और रैयतों को इसी प्रकार से दंड मिलेगा। तो ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। और उस मामले को लगातार मैंने संज्ञान में रखा है। विधानसभा के सत्र में बड़कागांव का विस्थापन का मामला हो, जिस प्रकार से तमाम कंपनियां वहाँ पर रैयतों पर दमनकारी नीतियों के साथ उनके साथ दुर्व्यवहार कर रही है, मैं मजबूती के साथ, बुलंद के साथ इस आवाज़ को विधानसभा में रखने जा रहा हूँ। उसके बाद रांची रिम्स 2 का मामला भी हाल बहुत ही मैंने तेज़ी के साथ, बहुत ही गर्मजोशी के साथ आप सबों के बीच है, तो मैं उस पर भी स्पष्ट कहना चाहूँगा। और मैंने भी कहा था, बहुत सारे लोगों ने तब मेरे इस बयान को विवादित बयान कहा था, लेकिन मैं आज उस बयान के पक्ष में फिर खड़ा हूँ कि आज झारखंड के लोगों को चाहिए अपना जो समूह है, जिस समूह को वो लेकर धार्मिक कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं, अच्छी बात है, मैं धर्म का विपरीत नहीं हूँ, जाए धार्मिक कार्यक्रम में कीर्तन, भजन, इबादत, प्रार्थना सब में लाए, लेकिन जितना वो दिलचस्पी धार्मिक कार्यक्रमों में रखते हैं, जितनी लंबी उनकी कलश यात्रा और धार्मिक जुलूस होते हैं, उतनी ही लंबी कतार के साथ उन जमीनों में जाएं जिन जमीनों का ऐसे 50 साल पहले अधिग्रहण हुआ है, लेकिन वहाँ कोई भी कंपनी फैक्ट्री नहीं खोली गई है, वहाँ किसी प्रकार की योजना परियोजना संचालित नहीं हो रही है, और हल चलाने का काम करे। और हर एक गाँव, हर एक तबका, किसी लीडर के भरोसे ना रहे। आसमान से कोई मसीहा अभी नहीं आएगा। 4000 साल पहले अगर कोई आया होगा तो अलग बात है। आज मैंने अनुभव किया है, आसमान से कोई मसीहा, कोई फरिश्ता, कोई ईश्वर अल्लाह धरती पे आने वाला नहीं है। आपको अपनी लड़ाई स्वयं लड़नी होगी। तो मुझे लगता है कि पूरे झारखंड के लोगों को अब अपनी ज़मीन जो कंपनियों ने कई वर्षों पहले लिया है और कोई काम वहाँ नहीं किया है, ऐसा तो नियम बनता है कि कंपनी को वापस कर देना चाहिए ज़मीन, उसमें राज्य सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए। लेकिन यहाँ तो देख ही रहे हैं, एचईसी की ज़मीन को स्मार्ट सिटी के नाम पर बेचा जा रहा है। ज़मीन लिया है 30 पैसा डिसमिल और 30 लाख रुपया डिसमिल बेचा जा रहा है भैया। तो ये तो कटु सच्चाई है, व्यापार हो रहा है हमारी ज़मीनों का। अभी आदरणीय महेंद्र सिंह धोनी आदर से सबके, हमने भी उनका बहुत मानते हैं, लेकिन उनको ज़मीन मिला था किस लिए, कर क्या रहे हैं? उनको बिजनेस पर्पज़ के लिए ज़मीन नहीं मिला था। जो सही है सो सही है, जो गलत से गलत है। तो हमारी ज़मीनों का इसी प्रकार दुरुपयोग होता है। ज़मीनें हमारी सरकार के अधीन हो गई, जब कंपनी ने लिया तो सरकार के पास, सरकार ने 9-6 करके इधर उधर किया है, संरक्षण किया है, बिल्डर को बांटे जा रहे हैं। तो हमें लगता है रिम्स 2 ही नहीं, बोकारो का सेल, सिंदरी का एचईसी, बड़का मैदान है एलोड्राम के नाम पे, बहुत बड़ा फुटबॉल का मैदान है, 5 गो नहीं 10 गो फुटबॉल का ग्राउंड बन जाएगा। इतना बड़ा ज़मीन खाली पड़ा है। ऐसी ज़मीन पर लोग जितना धार्मिक कार्यक्रम में, धार्मिक जुलूसों में, चाहे वो रामनवमी का जुलूस हो और मुहर्रम का जुलूस हो, जितनी ऊर्जा के साथ जाकर कार्यक्रम को करते हैं, उससे कई ज़्यादा ऊर्जा के साथ अपनी ज़मीनों पर जाएं और बिल्कुल वहाँ भी झंडा गाड़ने का काम करें, हल चलाने का काम करें। मैं उनसे कहना चाहूँगा, आह्वान करूँगा। हल जतने आप जा रहे हैं, क्योंकि 24 तारीख को हल जतने कार्यक्रम, 24 तारीख को हम पूरा प्रयास करेंगे कि हमारी सशरीर वहाँ उपस्थित रहे, क्योंकि मेरा भी पूर्व में कार्यक्रम विस्थापन का ही निर्धारित है। पतरातू में, पतरातू PTPS में हमारा एक कार्यक्रम विस्थापन का, चूँकि बड़कागांव भी विस्थापन के दंश को झेल रहा है अभी लगातार, तो पतरातू से एक हमारा कार्यक्रम है। लेकिन हम प्रयास करेंगे कि यहाँ सुबह 9-10 बजे अपनी उपस्थिति देकर हम पतरातू जाएँ, ये हमारा प्रयास रहेगा। मतलब हल जतने का पूरा
पूरा प्लानिंग है आपका भी? नहीं, मैं समर्थन करता हूँ उस कार्य का, मेरी भागीदारी भी होगी तो ये मेरे लिए खुशी की बात होगी। लेकिन जेएमएम वाले तो कह रहे हैं ना कि आप लोग जो है विकास के विरोधी हैं, हॉस्पिटल बन रहा है, आप लोग बाधा पहुंचा रहे हैं। अरे विकास तो अंग्रेजों ने भी किया था, तो अंग्रेजों काहे भगा दिए? विकास का मतलब क्या है पहले बताइए, विकास का पैमाना क्या है? जी, नए चीज़ों का सृजन होना चाहिए, नए उद्योग, नए कल कारखाने सभी आने चाहिए, लेकिन किसी के विनाश पे नहीं। आपने अस्पताल बना दिया, अब पारसनाथ के पहाड़ को काट के बनाइए कि दलमा के पहाड़ को काट के? सर कितना पठारी ज़मीन है, पठारी ज़मीन में बनाइए, पहाड़ी ज़मीन है, रे बहुत सारे बंजर ज़मीन है, वहाँ बनाइए। और अगर ये ज़मीन आपको लेना ही था तो एक जो भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 का कानून कहता है कि लोगों, एक ग्राम सभा होती, 80% लोगों की रजामंदी होती, और अब ज़मीन लेते हैं, एक्वायर करते हैं, एक न्यायिक जो उचित मुआवजा बनता है मुआवजा दे देते हैं, और अस्थाई नौकरी परिवार के एक सदस्य को अस्थाई नौकरी दे देते हैं, समय समय पर एक राहत पैकेज देते रहते हैं, और ले लेना चाहिए था। लेकिन आप जबरन लेंगे, ये कोई अब बर्दाश्त नहीं करेगा। बहुत विकास देखा रहे, 70 साल से तो झारखंड के लोग विकास देख ही रहे हैं। चांडिल डैम के नाम पर विकास देख लिया, टाटा के तमाम कंपनियों में हमने विकास देख लिया, BCCL और CCL के कोयला के खदानों में हमने विकास देख लिया, हिंडाल्को और HEC में हमने विकास देख लिया। अब कहाँ विकास देखना बाकी रह गया है? इस विकास में झारखंडियों को धुआं मिला है, कुछ लोगों को नौकरी मिला है एक पीढ़ी के लिए, ठीक ठाक जगह पे पहुंच गए हैं, लेकिन उस सफलता और उस उन्नति के विपरीत अगर देखें तो नुकसान ज़्यादा हुआ है। इसलिए अब झारखंड के लोग संभल गए हैं। विकास के नाम पर जो ज़मीन अधिग्रहण हो रहा है, जो गलत हो रहा है, उसके लिए संभल रहे हैं झारखंड के लोग। एक सवाल था, सूर्य हांसदा इनकाउंटर के मामले में पंकज मिश्रा और एक DSP का नाम ले रहे थे। देखिए, मैं स्पष्ट करूँगा, इसीलिए CBI जांच की मांग कर रहा हूँ, ताकि CBI सामने आए और दूध का दूध और पानी का पानी करे। तो क्या लगता है कि जिस तरह से आप CBI जांच की मांग कर रहे हैं, आप लोग भी कर रहे हैं, बीजेपी वाले भी कर रहे हैं, तो ये पॉसिबल कैसे है? आपके तो सरकार के लोग तो आपको साथ ही नहीं दे रहे हैं। देखिए, एक बात है, जब जन आंदोलन होता है तो सरकार को बाध्य होना पड़ता है। जब जनता, आज मान के चलिए उनको ऐसा लगता है कि विधायक लोग, ये जब जनता सड़कों पे आएगी, जब जनता सीधा संवाद करेगी सरकार से कि हम इन जांच की जो मांग उठ रही है उसके समर्थन में, तो सरकार को बाध्य होना पड़ेगा। तो इस तरह से जो इनकाउंटर वगैरह देख के एक विधायक हो या एक सांसद हो या जरा मैं तो झारखंड में कितना जो है सेफ फील करते हैं? देखिए, सेफ तो झारखंड में कोई नहीं है। झारखंड एक समय था, खेत खलिहान जंगलों की धरती थी। यहाँ महिलाएं फसल के समय गीत गाती थीं, पुरुष शाम को आग जलाकर नटवा का नृत्य करते थे। ये था एक समय, मदमस्त झारखंड था, मांदर की थाप से गूंजता हुआ झारखंड था। जहाँ जहाँ तक मांदर की थाप, वहाँ तक झारखंड था। एक झारखंड नटवा के नृत्य, छौ नृत्य, झूमर से गहदम, तमाम गीत झूमर से ये चलता था झारखंड। लेकिन आज झारखंड माफिया तंत्र में तब्दील हो चुका है। संथाल में पत्थर वाले माफिया हैं, धनबाद बोकारो में कोयला वाले माफिया हैं, और लोहरदगा साइड जाइएगा तो आपका लोह अयस्क शायद मिलता है। हर एक कोने कोने में माफिया पनप चुके हैं। कहीं ज़मीन माफिया हैं और बालू माफिया तो हर कोई देख रहा है। गरीब आदमी भी जानता है कि बालू माफिया पैदा हो गया है, इसीलिए चूँकि अबुआ आवाज़ तो सभी बना रहा है और सबको मालूम है बालू का रेट क्या हो गया है। तो अब झारखंड माफिया तंत्र में तब्दील हो चुका है, जो चीख चीख के इस बात की गवाही दे रहा है कि सरकार विफल हो रही है शासन प्रशासन नियंत्रण करने में। रिम्स 2 को जो हल जोतने की जो बात है, क्योंकि आपके संगठन के लोग बहुत जगह जो हल जोतते हुए नज़र आए हैं, तो आपका संगठन के तमाम लोग इकट्ठे होंगे उस दिन रैयतों के साथ? देखिए, तमाम लोग, देखिए एक बात है कि जो वहाँ के नेतृत्व करता है, पत्रकार महोदय, सबसे पहला बात है कि पूरे राज्य में लोग संकट में हैं, तो एक संकट में सारे लोग आके नहीं खड़े हो पाएंगे। अगर वो यहाँ पे आके खड़े होंगे तो फिर कहीं संकट बरकरार रहेगा। तो संकट धनबाद में भी है उसी समय, संकट बोकारो रामगढ़ मांडू बड़का गांव में भी है उसी समय, संकट संथाल परगना में भी उसी समय है, संकट सरायकेला कोल्हान में भी उसी समय है। तो जो यहाँ के लोग हैं, इस आसपास इर्द गिर्द क्षेत्र के जो हमारे साथी हैं, वो इस संकट में खड़े रहेंगे। जो धनबाद वाले साथी हैं वो धनबाद के संकट में खड़े रहेंगे। संकट पूरे राज्य में है और पूरे राज्य में संकट से निवारण करने के लिए हमें एकजुट होकर लड़ाई को लड़ने की आवश्यकता है। उड़ीसा में भी शायद आपका प्रोग्राम होने जा रहा है, अलग अलग राज्यों में लगातार आपका प्रोग्राम हो रहा है, क्या विषय है वहाँ? देखिए, सबसे पहला बात है, सबका प्यार लगातार बढ़ रहा है डुमरी विधायक के लिए, जो कि मैंने विगत 7-8 महीना जो मेरा विधायकी का कार्यकाल रहा है, वो एक आम व्यक्ति के लिए बड़ा प्रेरणादायक रहा है कि एक साधारण सरल सा लड़का, एक गाँव का लड़का, एक मिडिल क्लास फैमिली, एक गरीब तबके का लड़का
राजनीति में आया है तो लोग अपना प्यार, अपना दुलार, अपना लाड लुटा रहे हैं और इसीलिए जगह जगह कार्यक्रमों के माध्यम से जा रहे हैं। उड़ीसा भी जा रहे हैं। जी, उड़ीसा जा रहे हैं।